आज जो मार्केट में हुआ है ना वो देखकर 90% रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज हो गए हैं। किसी को लग रहा है मार्केट अब क्रश होगा, किसी को लग रहा है अब बस रॉकेट लगेगा। लेकिन सच क्या है, आज जो ग्लोबल मार्केट में मूव आया है उसका सीधा असर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर पड़ा है। और अगर आपने ये चीज समझ ली तो कल आप पैसा बना सकते हो। अगर नहीं समझे तो फिर वही गलती, बाय हाई सेल लो। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको वो दिखाऊंगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बताते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त अजय। और अगर आप भी मेरी तरह रोज मार्केट खेलते हो तो ट्रेड करते हैं तो या सीख रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए गोल्ड है। क्योंकि आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सेंसेक्स क्यों हिला, ग्लोबल मार्केट का क्या असर पड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कल क्या करना है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, जैसे मैं अपने दोस्त को समझाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। सुबह जब मार्केट खुला तो थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही थी, लेकिन अचानक से मार्केट में एक ऐसा मूव आया जिसने सबको चौंका दिया। बैंक निफ्टी में वैलेटिलिटी, सेंसेक्स में शार्प मूवमेंट और निफ्टी में कंफ्यूजन। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल मूव था या इसके पीछे कई बड़े खेल चल रहा था? कारण नंबर वन, ग्लोबल मार्केट इफेक्ट। सबसे बड़ा कारण देखो, आज सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट, यूएसए मार्केट का मूड, एशियन मार्केट की चाल और एफआईएस का प्रेशर। जब भी ग्लोबल मार्केट में हलचल होती है तो इंडियन मार्केट अकेला नहीं चलता। आज भी वही हुआ। अगर यूएसए मार्केट वीक रहा या रिसेशन की न्यूज आई या इंटरेस्ट रेट का टेंशन बढ़ा तो उसका सीधा असर हमारे मार्केट पर आता है। और यही कारण है कि आज बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में इंस्टेबिलिटी दिखी। इसे ऐसे समझो, अगर दुनिया का बड़ा भाई यूएसए मार्केट बीमार है तो छोटा भाई इंडियन मार्केट भी थोड़ा डर जाएगा। कारण टू, एफआई डीआई गेम का बड़ा खेल। अब दूसरा बड़ा कारण है एफआई और डीआई का खेल। एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आज जो मूव आया है उसने सबसे बड़ा हाथ किसका था? एफआईएस सेलिंग कर रहे थे या बाइंग? डीआई सपोर्ट दे रहे थे यानी नहीं। अगर एफआईएस पैसा निकालते हैं तो मार्केट नीचे आता है, और अगर डीआई उसे संभाल नहीं पाते हैं तो गिरावट और तेज हो जाती है। यही देखने को मिला। रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है, जब मार्केट ऊपर जाता है बाय, जब नीचे आता है पैनिक सेल। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है, वो पहले डिसाइड करता है फिर मूव करता है। और यही वजह से दोस्तों की 90% लोग में रहते हैं, क्योंकि वो न्यूज देखकर ट्रेड करते हैं, लॉजिक से नहीं। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कारण नंबर थ्री और चार, जो बड़े बहुत कम लोग समझते हैं। वही डिसाइड करेगा कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। और सबसे इम्पोर्टेंट, कल आपको बाय करना है या वेट। तो पार्ट टू मिस मत करना। अगर आपने पार्ट वन देखा है तो आपको समझ आ गया है कि आज मार्केट मूव नॉर्मल नहीं था। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो असली खेल है। यही वो चीज है जो बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं और ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। कारण थ्री, ऑप्शन चेन बिग प्लेयर ट्रैप। अब बात करते हैं तीसरे सबसे डेंजरस कारण की, ऑप्शन चेन। देखो, मार्केट हमेशा रैंडम नहीं चलता, इसके पीछे कैलकुलेशन होता है। कहाँ सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग, कहाँ पुट राइटिंग है, किसका लेवल पर मैक्सिमम पेन है। आज जो मूवमेंट आया वो एक्चुअली ने लेवल के आसपास घूम रहा था। सिंपल समझ, इसे ऐसे समझो, जहां ज्यादा लोग बाय करेंगे वहीं बड़े प्लेयर्स उन्हें फंसाते हैं। और आज वही हुआ। मार्केट ने पहले एक डायरेक्शन दिया, रिटेल एंट्री ले लिया, फिर अचानक उल्टा मूव। ये मार्केट नहीं, ये फिजियोलॉजी का खेल है। कारण चार, सपोर्ट रेसिस्टेंसी ब्रेक ब्रेकआउट गेम। वो अब चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण, सपोर्ट और रेसिस्टेंसी का खेल। मार्केट कभी सीधा नहीं चलता, हमेशा लेवल रिस्पेक्ट करता है। आज क्या हुआ, इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंसी के पास रिजेक्शन या सपोर्ट के नीचे फेक ब्रेकडाउन, और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बिग प्लेयर क्या करता है, पहले रेसिस्टेंसी के पास ब्रेकआउट का इंश्योरेंस देता है, रिटेल बाय करता है
फिर मार्केट गिरा देते हैं या सपोर्ट तोड़ते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, रिटेल सेल करता है, फिर ऊपर मार्केट ले जाते हैं। मार्केट आपको हर बार गलत साबित करने के लिए बना है। जब तक आप समझदार नहीं बनते हैं तो आज जो पूरा गेम हुआ उसे सिंपल में समझो। ग्लोबल मार्केट में डायरेक्शन दिया, एफआईएस ने प्रेशर बनाया, ऑप्शन चेन ने ट्रैप बनाया, सपोर्ट रेसिस्टेंसी ने कंफ्यूज क्रिएट किया और बीच में फंस गया रिटेल ट्रेडर। आपने भी शायद आज ट्रेड लिया होगा और सोचा होगा बस अब प्रॉफिट आएगा, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया। कोई बात नहीं भाई, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन फर्क यहाँ आता है लॉस होना प्रॉब्लम नहीं है, सेम मिस्टेक बार बार करना प्रॉब्लम है। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, वो मार्केट को ओवरसेस करता है, पेशेंस रखता है, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेता है। मार्केट में पैसा प्रेडिक्शन से नहीं डिसिप्लिन से बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बचा है, कल मार्केट क्या करेगा, एंट्री कहाँ लेनी है, बाय कहाँ करना है या सेल। और मैं आपको एक्सेप्ट स्ट्रेटजी दूंगा जो आप कल यूज कर सकते हो। पार्ट 3 में मैं आपको दूंगा लाइव ट्रेंडिंग माइंडसेट, एक्सेप्ट लेवल सोचने का तरीका और एक सिंपल स्ट्रेटजी जिससे आप लॉस अवॉइड कर सकते हो। तो रेडी हो जाओ। पार्ट 3 फाइनल स्क्रिप्ट, बैंक निफ्टी सेंसेक्स ट्रेंडिंग प्लान। अब सीधी बात, कल मार्केट आपको पैसा देगा या फिर ट्रैप करेगा, ये डिपेंड करता है आप क्या करते हो। उससे पहले 15 मिनट में ओपनिंग स्ट्रेटजी, पहले 15 मिनट का गेम देखो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मार्केट खुलते ही एंट्री लेना। कल क्या करना है, पहले 15-20 मिनट सिर्फ देखना है, मार्केट की डायरेक्शन समझनी है, कोई जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि ओपनिंग में हमेशा मैनिपुलेशन होता है। जो ट्रेडर ओपनिंग में उधरता है वो अक्सर फंसता है। सिनेरियो नंबर 1, अगर मार्केट गैप या खुले, अगर कल मार्केट गैप या खुलता है तो सीधा बाय मत करना, वेट करो क्योंकि सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर हाई ब्रेक करके होल्ड करे तब बाय सोचो, नीचे आने लगे फेक ब्रेकआउट अवॉइड करो। गैप अप में फोमो से एंट्री लोगे तो एक्साइट लॉस में ही होगा। सिनेरियो 2, अगर मार्केट गैप अप डाउन खुले, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है पैनिक सेल मत करना। अगर सपोर्ट के पास बाउंस करे, बाय अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट गिरता रहे तभी सेल सोचो। गैप डाउन में डर से बेचोगे तो वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। एंट्री रूल सबसे इम्पोर्टेंट, एंट्री कब लेनी है, जब कंफर्मेशन मिले, जब लेवल ब्रेक करके होल्ड करे, जब वॉल्यूम सपोर्ट करे, मतलब गाइड नहीं प्रॉफिट चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट 90% लोग यही भूलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, एक ट्रेड में पूरा पैसा मत लगाओ, रेवरेंज ट्रेंडिंग मत करो। मार्केट में सरवाइव करना है तो पहले कैपिटल बचाओ। बिग वार्निंग, कल मार्केट ट्रिकली हो सकता है, प्लस ब्रेकआउट, अचानक रिवर्सल ट्रेड मूव, तो ओवर ट्रेड मत करना, पैसेंस रखना, सिर्फ क्लियर सेटअप पर ट्रेड लेना। कल के लिए सिंपल प्लान, वेट करो, ओवरसाइज करो, कंफर्म होने पर एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉफिट बुक करो, बस इतना ही करना है। देखो भाई, मार्केट कोई एटीएम नहीं है, रोज प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन सही स्ट्रेटजी से लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बनेगा। याद रखना, मार्केट जीतने के लिए तेज नहीं समझदार बनना पड़ता है। रोज जो आज मैंने आपको बताया है, अगर आपने सीरियसली फॉलो किया तो धीरे धीरे आप भी स्मार्ट ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कल बाय करना है या सेल, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं रोज आपको ऐसे ही रियल मार्केट सिखाता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अजय, मिलते हैं कल के मार्केट अपडेट के साथ। तब तक सेफ ट्रेड करो, स्मार्ट ट्रेड करो।